जंगल के सभी जानवर क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे थे। हर कोई खुश और प्रसन्न था। कोको को छोड़कर कौवा, जो अपनी दोस्त मिन्नी गिलहरी के साथ एक पेड़ पर बैठा था, वो उदास था और सोच रहा था, न तो मेरे पास किसी को देने के लिए कोई उपहार है और न ही किसी को मेरा लगातार काँव काँव करना पसंद है। क्या बात है? मिन्नी ने पूछा। आप क्यों शोक मना रहे हैं? कोको ने बताया कि उसे बहुत बुरा लगा। मिन्नी ने कहा, नहीं, तुम गलत हो, हर कोई तुम्हें पसंद करता है। कोको ने कहा, नहीं, आप नहीं समझे, बाकी सभी पक्षी रंग बिरंगे हैं, वे मधुर गाते हैं, लेकिन मेरा रंग और आवाज दोनों खराब हैं। मिन्नी कोको की बातों के बारे में सोचने लगी। क्रिसमस के लिए जंगल में पेड़ों को खूबसूरती से सजाया गया था। कोको अपने बारे में विचारों में इतना खोया हुआ था कि उसे अपने आसपास की सुंदरता दिखाई ही नहीं दे रही थी। मिन्नी चाहती थी कि कोको उसके चारों ओर की सुंदरता देख सके और अपनी चिंताओं को भूल जाए। कोको सोच रहा था, काश मैं इतना काला और बदसूरत न होता और मेरी भी अन्य पक्षियों की तरह मीठी आवाज होती। मिन्नी ने फिर समझाने की कोशिश की, तुम बहुत छोटे हो, सभी बुजुर्ग कौवे बुद्धिमान माने जाते हैं, आपके घोंसले बहुत साफ और सुंदर हैं और तुम खेतों के सारे कीड़े मकोड़े खा जाते हो और किसानों की भी मदद करते हो। कोको ने अपने पंख लहराए और कहा, इसमें ऐसा क्या खास है? शायद आपके लिए नहीं, लेकिन ये किसानों के लिए बहुत मददगार है, मिन्नी ने कहा, और वो उछलकर एक ऊंची शाखा पर बैठ गई। ठीक है, कोको ने कहा और जाकर उसके पास बैठ गया। मिन्नी ने कहा, अपने रंग और अपनी आवाज के बारे में ज्यादा मत सोचो, वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। मुझे भी छुट्टियों के मौसम में निराशा में बैठना पसंद नहीं है। मैं चारों ओर अच्छा संगीत बजता हुआ सुन सकता हूँ। मैं सचमुच चाहता हूँ कि मैं गा सकूं। कोको ने कहा। मिन्नी ने उत्तर दिया, तुम अपनी आवाज से इतना डरते क्यों हो? आपके जन्म के बाद से हर कोई जानता है कि आपकी आवाज कैसी है। ब्राजील में वे क्रिसमस के दौरान चिकन और चावल पकाते हैं। गीत और संगीत टकी को भी खुशी से नाचने पर मजबूर कर देते हैं। फ्रांस में वे क्रिसमस पेड़ों को गुब्बारों, रिबन और रोशनी से सजाते हैं। सभी जानवर चांद की रोशनी में जश्न मनाते हैं और आनंद लेते हैं। जर्मनी में पार्टी की शुरुआत गुल्लक से होती है और फिर उपहार देकर की जाती है। हर जगह खुशियां हैं। मिन्नी ने कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता? कोको ने मिन्नी से पूछा। मिन्नी ने आगे कहा, क्रिसमस नाचने, गाने, खाने, मौज मस्ती करने और मौज मस्ती करने का समय है। यह इस तरह दुखी होने के लिए नहीं है। कोको को मिन्नी की बातें समझ में आने लगी थी। ये सच है कि क्रिसमस खुश होने का समय है। उसे भी सबके साथ घुलना मिलना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, मिन्नी, उन्होंने कहा। मैं भी सबके साथ क्रिसमस मनाऊंगा और खूब मौज मस्ती करूंगा। ये हुई न बात। मिन्नी मुस्कुराए। जल्द ही क्रिसमस का दिन होगा, आओ हम आनंद लें। कोको ने अपने पंख फैलाए, अपनी बाईं और दाईं ओर देखा और मधुर स्वर में चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन अपनी भयानक काँव काँव के बजाय वह वास्तव में मीठी आवाज में चिल्लाया, मेरी क्रिसमस। जल्द ही पूरा जंगल उत्सव मना रहा था। वे गाने लगे, नाचने लगे और एक दूसरे को बधाई देने लगे। सभी को मेरी क्रिसमस।